Hello students, today we will continue our exercise 1.1. In that question 7, out of 200 students, number of students failed in, total number of students 200 and उसमें कुछ एग्जाम्स यहाँ पे है एंट्रेंस एग्जाम लाइक MHT CET, IIT एंड AIEEE. तो यहाँ उसका शॉर्ट फॉर्म है M, IIT का शॉर्ट फॉर्म N एंड AIEEE. For this exam, short form is A. Number of students failed in MHT CET में फेल हुए हैं 35, IIT में 40 students. ये A जो एग्जाम है उसमें 40 students. Then क्वेश्चन में दिया है number of students 17 students failed in AIEEE and IIT. And कभी भी एंड अगर क्वेश्चन में एंड वर्ड है तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंटरसेक्शन साइन, और क्वेश्चन में अगर और दिया है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यूनियन साइन. रिमेंबर दिस, एंड अगर यूज किया है क्वेश्चन में तो एंड के लिए इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन. एंड के लिए इंटरसेक्शन, और के लिए यूनियन. तो क्वेश्चन में हमें दिया है 17 स्टूडेंट्स फेल्ड इन AIEEE एंड है इसलिए हम क्या यूज करेंगे इंटरसेक्शन एंड IIT. फिर सेकेंड हमें दिया है 20 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CET एंड AIEEE एंड 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन MHT CET एंड IIT. एंड मतलब इंटरसेक्शन. लास्ट में हमें दिया है 5 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल दी एग्जाम्स. 5 स्टूडेंट्स जो है वो हर एक एग्जाम में फेल हुए हैं, दैट इज MHT CET एंड AIEEE एंड IIT. तो तीनों में क्या आएगा बीच में इंटरसेक्शन. नाउ वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम्स. हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. तो अभी यहां पे ये फाइंड करने के लिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, दैट इज एक सिंबॉलिक फॉर्म में हमें लिखेंगे इसको. तो ये जो है M इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन I, मतलब 5 स्टूडेंट्स ये तीनों एग्जाम में फेल हुए हैं. 5 स्टूडेंट्स तीनों एग्जाम में फेल हुए हैं और हमें फाइंड करना है डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम. कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुए. इसका मतलब अभी बराबर तुम लोग समझोगे तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट और ये दोनों क्या है? कंप्लीटली ऑपोजिट. 5 स्टूडेंट्स तीनों में फेल हुए हैं और हमें ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुए. मतलब ये दोनों टर्म्स क्या है? ऑपोजिट. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल. पहले मैं फेल का लिख रहा हूं कि जो फेल हुए हैं उनका मैं लिख रहा हूं M और A और I. ये मैंने क्या लिखा है अभी वो देखो. मैंने ये लिखा ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स जो MHT CET और ये रहा मैंने बताया, और मतलब यूनियन, और AIEEE और IIT. ये तीनों एग्जाम में, और का मतलब क्या होता है? या तो ये एग्जाम, या तो ये एग्जाम, या तो ये एग्जाम. ये तीन में से कोई एक एग्जाम में फेल हुए हैं. ये मैंने जो लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म में, उसका मतलब क्या है? M और A और I, ये तीनों एग्जाम में से कोई एक एग्जाम में तो फेल हुए हैं ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लेकिन मुझे फेल हुए स्टूडेंट्स फाइंड आउट नहीं करना है. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फेल इन एनी एग्जाम. अगर मुझे इसका ऑपोजिट फाइंड करना है, ये क्या हो गया? कोई एक एग्जाम में फेल हुए हैं ऐसे स्टूडेंट्स, लेकिन मुझे अभी फाइंड करना है डिड नॉट फेल, कोई भी फेल नहीं हुआ है. तो इसके लिए मैं यहाँ पे लगा दूंगा कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो टर्म कंप्लीटली ऑपोजिट हो जाएगा. अभी मैंने यहाँ पे वापस देखो, मैंने क्या लिखा है? ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो M या तो A या तो I, ये तीन में से कोई एक एग्जाम में फेल हुए हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन है डिड नॉट फेल. तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट लगा दिया. मतलब ये अभी ऑपोजिट हो गया. ऐसे स्टूडेंट्स जो तीनों में पास है,
कोई एक एग्जाम में फेल हुआ ही नहीं, कोई भी एग्जाम में फेल नहीं, जो तीनों में पास है, जो कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हम लगा देंगे। अभी कॉम्प्लीमेंट मैंने बताया था कि कभी भी कॉम्प्लीमेंट आया तो कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जो टर्म दिया है उसको हम x में से माइनस कर देंगे। ये जो टर्म है वही मैंने लिखा है यहाँ पे, और ये टर्म को हम x में से माइनस करेंगे। x मतलब यूनिवर्सल सेट, x मतलब यूनिवर्सल सेट, x का मतलब ये क्वेश्चन में होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 200, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 200। अभी ये तो मेरे पास नहीं है, m यूनियन a यूनियन i, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सपोज ये जो सर्कल है वो है m, दैट इज MHTCET, सेकेंड सर्कल इज फॉर AIEE एंड थर्ड सर्कल इज फॉर IIT। ये MHTCET, AIEE और ये जो है वो है IIT। अभी ये तीनों एग्जाम में फेल होने वाले कितने लोग हैं, 5 स्टूडेंट्स। तीनों एग्जाम में फेल कितने हुए हैं, 5। तो ये तीनों सर्कल में जो कॉमन दिख रहा है बीच में, ये जो कॉमन है वहां पे मैं लिख दूंगा 5। ये हो गया। फिर अभी यहां पे देखो A एंड I ये दोनों में कितने फेल हुए हैं, 17। A एंड I में फेल हुए हैं 17। तो ये रहा ये सर्कल A एंड I, ये दोनों में 17 स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। तो यहाँ पे ये जो कॉमन है A सर्कल और I सर्कल के लिए, तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली 17 लिखना चाहिए, लेकिन 17 में से ये देखो मैंने ऑलरेडी 5 लिख दिया है। ये जो 5 है वो I में भी आता है और ये 5 वो A में भी आता है। तो 17 स्टूडेंट में से मैंने 5 ऑलरेडी बीच में लिख दिया है, तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा, 12 लिखूंगा। 17 माइनस 5 12। इसका मतलब अभी देखो ये जो A सर्कल है वो A सर्कल और I सर्कल वो दोनों में कितने स्टूडेंट्स हैं, 12 प्लस 5 17। ये 5 मैंने कहां से लिखा, जो तीनों में फेल हुए थे वो 5 बीच में लिखा। A और I में टोटल 17 फेल हुए थे, 17 में से मैंने 5 ऑलरेडी लिख दिया है, माइनस करके मैंने आंसर लिखा 12। वैसे ही हम M और I का देखेंगे, M एंड I, तो ये रहा M एंड I में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 15 जो फेल हुए हैं। तो ये दोनों में मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 15 जो कॉमन एरिया है वो, लेकिन 15 में से मैंने ऑलरेडी 5 लिख दिया है बीच में, तो 15 माइनस 5 मैं यहाँ पे कितना लिखूंगा, 10 लिखूंगा सिर्फ। वैसे ही M और I में कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, तो M और A में फेल हुए हैं टोटल 20। M और A में टोटल फेल हुए हैं 20। तो यहाँ पे जो कॉमन एरिया है वहां पे मुझे 20 लिखना चाहिए, लेकिन 20 में से 5 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो 20 माइनस 5 यहाँ पे कितना आएगा, 15। ये हो गया, ये समझ के हमने सब कॉमन लिखे वो। और अभी हम इंडिविजुअल लिखेंगे। इंडिविजुअल में जैसे कि ये देखो MHTCET में कितने फेल हुए हैं, 35। MHTCET में 35 फेल हुए, तो ये जो सर्कल है पूरा वहां पे एक्चुअली मुझे 35 लिखना चाहिए, लेकिन 35 में से मैंने ऑलरेडी कुछ नंबर्स लिख दिए पहले, 15 5 10। तो 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30। मतलब ये जो M का सर्कल है वो सर्कल में मैंने ऑलरेडी 30 मेंशन कर दिया है स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं मेरे, 35 में से मैंने 30 स्टूडेंट्स मेंशन किए, तो यहाँ पे सिर्फ आएगा 5। टोटल करो, 5 प्लस 15 20, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35। वैसे ही A सर्कल, तो A में टोटल कितने फेल हुए हैं, 40 में से मैंने 12 15 5 ये 3 नंबर ऑलरेडी लिख दिए यहाँ पे A सर्कल में। तो 15 प्लस 5 20, 20 और 10 30 32। मैंने 32 स्टूडेंट्स को मेंशन कर दिया है, और टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 फेल हुए हैं, तो यहाँ पे आएगा 8। 40 माइनस 32 आंसर 8। और वैसे ही IIT में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 40 में से मैंने मेंशन किए हैं 27। 40 में से 27 मेंशन किए, तो यहाँ पे आएगा 13 प्लस 12 25 30 40 बराबर।
तो ये हो गया सर्कल, ये हो गया डायग्राम। अभी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स दैट इज n ऑफ x वो है 200 माइनस नंबर ऑफ m यूनियन a यूनियन i। यूनियन का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं यूनियन में। तो वैसे ही यहां पे यूनियन का मतलब है कि ये हमारे जो तीन डायग्राम है m a n u के तीन डायग्राम, उसमें जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं वो हर एक नंबर को क्या कर देना है हमें यहाँ पे कंबाइन। कंबाइन का मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 5 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 5। 5 15 8 12 13 10 5 जितने भी नंबर्स है वो सब नंबर को मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। तो 200 माइनस इनको ऐड करेंगे तो 10 20 30 और 20 50 और 5 55 58 68 अगेन 20 और 20 40 50 55 58 68 करेक्ट। और 200 में से 168 माइनस करेंगे तो 132। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 132 है जो कोई भी एग्जाम में फेल नहीं हुए। और सेकंड हमें अभी फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु failed in A और I। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन AIEE और IIT और IIT है। इसका मतलब हमें फाइंड करना है n ऑफ A यूनियन I। और ये देखो, और मैंने पहले ही बताया था, और का मतलब क्या साइन आएगा बीच में, यूनियन। तो A यूनियन I, अगेन यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन, कंबाइन करके लिखना है। तो ये जो A सर्कल है, A सर्कल और I सर्कल, A और I, इनको क्या करना है, कंबाइन करके लिखना है। तो 8 15 5 12 13 10 ये पूरा A सर्कल और I सर्कल, इसका मतलब ये नहीं आएगा, सिर्फ 5 नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो इसको हम ऐड करेंगे 15 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 10। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे 15 प्लस 5 20 30 40 50 60 63 स्टूडेंट्स। लास्ट में क्या करना है, ये जो आंसर आ गया उसको वर्ड्स में लिखना है। Therefore 130 students did not fail in any examination। और इसका स्टेटमेंट क्या लिखना है, Therefore 63 students failed in AIEE और आएगा और IIT। क्वेश्चन 8, from amongst 2000 literate individuals, total number of literate individuals that is n of x, total number of literate individuals 2000। 70% read Marathi newspaper, Marathi newspaper readers equal to 70%। 70% इट मीन 70 अपॉन 100। और ये जो 70% निकालेंगे हम, वो किसका निकालेंगे, 2000। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हैं, 2000, उनका 70%, आंसर इज 1400। 0000 7 2 14 1200, सॉरी 400। 50% read English newspaper, English newspaper readers, English newspaper readers कितने हैं, 50%, that is 50% of 2000 कितने हो जाएंगे, 1000 readers। and 32.5% read both Marathi and English, Marathi and English। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स इक्वल टू 32.5%
इंटू 2000, अगर मैं यहां से पॉइंट रिमूव करता हूं 32.5 का 325 कर दिया तो नीचे क्या आएगा, एक 0 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6, आंसर आएगा 650। अभी ये जो मराठी न्यूज़पेपर रीडर्स है उसे हम यहाँ पे लिखेंगे n ऑफ m, मतलब नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर रीडर्स, n ऑफ e दैट इज नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स, एंड नंबर ऑफ मराठी एंड, क्वेश्चन में एंड दिया है, एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, मराठी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स दैट इज m इंटरसेक्शन e। अभी हमें फर्स्ट क्या फाइंड करना है, यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। रिमेंबर दिस, कभी भी एटलीस्ट वन आया, एटलीस्ट वन वर्ड आया, कभी भी एटलीस्ट वन वर्ड आया, इसका मतलब हमें फाइंड करना है यूनियन। याद रखो, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन वर्ड आया मतलब हमें फाइंड करना है यूनियन। अभी हमारे पास तो दो ही चीज है, मराठी एंड इंग्लिश, तो हम यूनियन किसका फाइंड करेंगे, m यूनियन e का। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर मतलब फॉर एग्जांपल डॉक्टर ने कहा है कि आप बीमार हो, देन यू शुड ईट एटलीस्ट वन ऑफ द फ्रूट, कोई एक फ्रूट तो खाना ही है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया कि एटलीस्ट वन फ्रूट में एप्पल और बनाना, एप्पल और बनाना। अभी डॉक्टर ने क्या कहा, एप्पल और मतलब यूनियन, एप्पल और बनाना। तो यहां पे भी एटलीस्ट का मतलब क्या आता है, बीच में और आता है, या तो मराठी न्यूज़पेपर या तो इंग्लिश न्यूज़पेपर। अभी ये जो हिंदी में हम कहते हैं या तो इंग्लिश या तो मराठी, तो वो या तो का क्या होता है इंग्लिश में, और, आइदर मराठी न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर। m यूनियन e, ये हमें फाइंड करना है, m यूनियन e। तो हमारे पास फॉर्मूला है a यूनियन b, फॉर्मूला क्या है, a यूनियन b इक्वल टू n ऑफ a लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे क्या है n ऑफ m प्लस n ऑफ e माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन e, ये हमारा फॉर्मूला a यूनियन b का। लेकिन यहाँ पे a और b नहीं है, यहाँ पे क्या है m और e, तो हम a और b के प्लेस पे m और e लिखेंगे। नंबर ऑफ मराठी न्यूज़पेपर 1400, नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स 1000 माइनस m इंटरसेक्शन e, ये रहा m इंटरसेक्शन c कितना है 650। 1400 प्लस 1000 2400, 2400 में से 650 जाएगा तो 1750। तो इतने 1750 रीडर्स है जो कोई एक पेपर तो रीड करते हैं, या तो मराठी रीड करते हैं या इंग्लिश। सेकंड हमें फाइंड करना है नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, नीदर मराठी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर मतलब सेकंड नीदर मराठी नॉर इंग्लिश। इसका मतलब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ, अभी ये जो m और e है वो क्या है, रीडर्स है, मतलब जो रीड करते हैं एक्चुअली, वो नंबर्स यहाँ पे दिए हैं, मराठी और इंग्लिश रीड करने वाले इंडिविजुअल्स। हमें क्या फाइंड करना है, जो मराठी एंड इंग्लिश रीड नहीं करते, मराठी एंड इंग्लिश रीड नहीं करते, ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फाइंड करना है। तो अगेन ये देखो, मराठी मतलब m, नॉर, ये जो नॉर है, नॉर में भी क्या आ रहा है देखो, और का मतलब क्या हो गया यूनियन। इंग्लिश के लिए हम क्या लिखेंगे e, और हमें क्या बोला है नीदर मतलब क्या हो गया नेगेटिव, मराठी और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड नहीं करते ऐसे लोग। तो हमने देखो यहाँ पे फाइंड किया था कि मराठी या तो इंग्लिश कोई एक रीड करते हैं, ये रीड करते हैं वो लोग थे, और अभी मुझे यहाँ पे फाइंड करना है रीड नहीं करते, ऑपोजिट फाइंड करना है। तो अगेन ऑपोजिट के लिए हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट। मैंने पहले क्वेश्चन 7 में बताया कॉम्प्लीमेंट हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें ऑपोजिट टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे
m यूनियन e कॉम्प्लीमेंट, अगेन होल कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको मैं क्या करूंगा, n ऑफ x में से माइनस करूंगा, n ऑफ x में से माइनस, तो n ऑफ x है 2000 माइनस यूनियन हमारा आया अभी यहाँ पे 1750, अभी हमने फाइंड किया, तो इसका आंसर हो जाएगा 250। मतलब 250 रीडर्स, सॉरी 250 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो मराठी ना ही मराठी रीड करते हैं ना ही इंग्लिश रीड करते हैं। एंड थर्ड हमें फाइंड करना है ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। ये हमारा थर्ड पॉइंट। ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर का मतलब क्या, कोई एक ही न्यूज़पेपर रीड कर रहा है। इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा ऐसे लोग, मतलब ऐसे नंबर्स जो इंग्लिश रीड करते हैं, मैंने लिखा ई, इंग्लिश रीड करते हैं एंड मराठी रीड नहीं करते, कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, देखो इंग्लिश रीड करते हैं एंड मराठी रीड नहीं करते, नहीं करते उसके लिए मैंने एम के ऊपर ही कॉम्प्लीमेंट लिखा है, सिर्फ होल कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एम के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब ऐसे लोग जो सिर्फ इंग्लिश रीड करते हैं एंड मतलब इंटरसेक्शन, एंड मराठी रीड नहीं करते। इसके साथ मुझे लिखना पड़ेगा प्लस ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो अभी मराठी रीड करते हैं एंड इंग्लिश रीड नहीं करते, नहीं करते मतलब कि कॉम्प्लीमेंट। वापस देखो यहाँ पे ऐसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो इंग्लिश रीड करते हैं एंड मराठी रीड नहीं करते, नहीं करते के लिए मैंने लिखा कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे नंबर्स जो अभी मराठी रीड करते हैं एंड इंग्लिश रीड नहीं करते। तो ये जो पहला वाला है उसमें मैं सिर्फ फाइंड करता हूं सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर वाले, और ये जो मैं फाइंड कर रहा हूं वो है सिर्फ मराठी न्यूज़पेपर वाले। मतलब यहाँ पर हमें वही पूछा है, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग, तो इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले लोग और सिर्फ मराठी पढ़ने वाले लोग, मतलब वो लोग कोई एक ही लैंग्वेज का पेपर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट, ई इंटरसेक्शन एम कॉम्प्लीमेंट मैंने पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, क्वेश्चन 5 में हमने देखा था। एम कॉम्प्लीमेंट है, एम कॉम्प्लीमेंट है तो हम इसको ई में से माइनस करेंगे, एम कॉम्प्लीमेंट है तो हम यही एम इंटरसेक्शन ई को ई में से माइनस करेंगे, और अगर ई कॉम्प्लीमेंट है, ई कॉम्प्लीमेंट है तो उसको हम एम में से माइनस करेंगे। वापस देखो, एम कॉम्प्लीमेंट है तो यही ब्रैकेट को ई में से माइनस करेंगे, और अगर ई कॉम्प्लीमेंट है तो यही ब्रैकेट को एम में से माइनस करेंगे। नंबर ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर 1000 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 650, ये हो गया पहला। बीच में है प्लस मराठी न्यूज़पेपर वाले 1400 माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन कितना है 650, 1000 माइनस 650 350, और ये माइनस करेंगे तो 750, 7 और 3 1100। लास्ट में सब जितने भी आंसर्स आए हैं वो हमें वर्ड्स में लिखना है। जैसे ये फर्स्ट खत्म हुआ तो हमें यहाँ पे लिखना है therefore 1750 इंडिविजुअल्स रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। फिर इसका आंसर आया, उसमें हमें लिखना है 250 इंडिविजुअल्स नेदर रीड मराठी नॉर इंग्लिश, और लास्ट का जो है 1100 इंडिविजुअल्स, उसका हमें लिखना है 1100 इंडिविजुअल्स रीड ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर। क्वेश्चन 9, in a hostel 25 students take tea, 25 students take tea, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ टी 25 students, 20 students take coffee, n of c equal to 20, 15 students take milk, n of m equal to 15, and 10 students take both tea and coffee, 10 students take both tea and coffee equal to 10 आएगा, and मतलब intersection, 8 students take both milk and coffee, milk
एंड कॉफी, ये है स्टूडेंट्स 8. None of them take tea and milk both. Tea and milk. Tea and मतलब intersection milk. None of them it means 0. Everyone takes at least one beverage. Find the number of students in the hostel. Hostel में total number of students कितने हैं वो हमें find करना है. Total number of students. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ टी यूनियन सी यूनियन एम. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यूनियन ही करेंगे ना, कॉम्बिनेशन, कंबाइन, कि जितने हॉस्टल में टी पीने वाले हैं, कॉफी पीने वाले हैं और मिल्क वाले हैं, तो सबका हम क्या कर देंगे, कॉम्बिनेशन, यूनियन. तो हमें फाइंड क्या करना है, टी यूनियन सी यूनियन एम, और यूनियन मतलब याद रखो टोटल. तो अगेन यहाँ पे हम क्वेश्चन 7 के जैसे डायग्राम बनाएंगे. ये हो जाएगा टी, ये कॉफी एंड ये मिल्क. टी, कॉफी एंड मिल्क. अभी टी एंड सी में कॉमन कितने हैं, 10, तो मैंने बीच में लिखा 10. एम एंड सी, मिल्क एंड कॉफी में कितने हैं कॉमन, 8. मिल्क एंड कॉफी में कॉमन 8. एंड टी एंड मिल्क, ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, 0, तो लिखने की जरूरत नहीं. टी में टोटल है 25. ये टी का जो सर्कल है उसमें टोटल 25 है. 25 में से 10 ऑलरेडी लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आएगा 15. मिल्क वाले है टोटल 15. ये मिल्क का जो सर्कल है उसमें 15 में से मैंने 8 लिख दिया, तो यहाँ पे आएंगे 7. और कॉफी में टोटल है 20 स्टूडेंट्स. 20 में से मैंने 10 और 8 दैट इज 18 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 18. तो बीच में सेंटर में क्या आएगा, 2. टोटल सर्कल कितना होना चाहिए, 20 का. तो यहाँ पे यूनियन, तो यूनियन तो अभी सिंपल हो जाएगा. यूनियन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सर्कल में नंबर्स दिख रहे हैं उसको क्या करना है, ऐड करना है. 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7. 15 प्लस 15 30 प्लस 10 40 प्लस 2 42.